90 के दशक से लेकर अब तक के अपराध और अपराधियों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस ने चलाया महाकुर्की अभियान। अपराधियों और माफियाओं के बीच अफरा तफरी का माहौल। नमस्कार, कुर्की स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं मैं तान्या सिंह और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबरों की शुरुआत पूर्वी चंपारण मोतिहारी से, जहां जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जिले के 56 थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश के आलोक में चला महाकुर्की अभियान में 90 के दशक से लेकर अब तक के फाइलों को खंगालने के बाद वैसे अपराधियों को चिन्हित कर कुर्की जब्ती किया जा रहा है जो शराब माफिया, भू माफिया, ड्रग्स तस्कर, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म जैसे कांडों में अब तक फरार चल रहे थे, जिनको मोतिहारी पुलिस ने हवालात पहुंचाई है। जो हवालात नहीं गए उनके घर की कुर्की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में विधिवत की गई। जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए मोतिहारी पुलिस ने महाकुर्की अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत जिले के 56 थाना क्षेत्रों में एक साथ पुलिस ने 149 वारंटियों के घर कुर्की की कार्रवाई की। दशकों से फरार चल रहे आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने यह विशेष अभियान चलाया। जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने बताया कि महाकुर्की अभियान के तहत जिले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद अपराधियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। कुर्की जब्ती के डर से पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में 40 अपराधियों ने नॉन ऑन स्पॉट सरेंडर किया तथा न्यायालय में आत्मसमर्पण भी कर दिया। जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने बताया कि ढाका, कोटवा, चिरैया, हरसिद्धि, पहाड़पुर, केसरिया, फेनहारा, बंजरिया सर्वाधिक निष्पादन करने वाले थाना बने। टॉप 5 SHO को प्रशस्ति पत्र मिलेगा। गंभीर शीर्ष कांड करने वाले टॉप 3 थाना को प्रशस्ति पत्र मिलेगा। वहीं सुगौली थाना क्षेत्र में दहेज हत्याकांड के एक अभियुक्त जो पिछले 5 सालों से फरार चल रहा था, जो कुर्की की कार्रवाई के डर से थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। इसी तरह घोड़ासान थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह का सरगना जो कई वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। महाकुर्की अभियान के दौरान जिले के सभी 56 थानों के थाना अध्यक्ष, 7 DSP, सर्किल इंस्पेक्टर, दंगा निरोधक बल और पुलिस लाइन के जवान शामिल थे। पूरे जिले में एक साथ की गई इस कार्रवाई के बाद शराब माफिया, भू माफिया, ड्रग्स माफिया तथा हत्या के प्रयास, डकैती, लूट कांड जैसे कांडों में शामिल सम्मिलित अपराधियों में अफरा तफरी का माहौल है। जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने कहा कि ऑपरेशन महाकुर्की आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी फरार चल रहे वे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा उनकी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। पुलिस का अभियान अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मोतिहारी जिला अंतर्गत पूरे जिले भर में कुर्की का अभियान चलाया जा रहा है और करीब हम लोगों ने आज दिन भर में 100 से भी ज़्यादा कुर्की करने का लक्ष्य रखा है। और इस कुर्की के अभियान में जिले के जितने भी 56 थाने के थानेदार हैं वो रोड पे निकले हुए हैं और साथ ही साथ जितने भी सर्कल इंस्पेक्टर्स हैं और जितने भी 7 SDPOज हैं, इसके अलावा जितने भी DSPज हैं हमारे ज़िले के, वो सभी लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं। और जितनी भी वज्रा, दंगा और QRT जितनी भी ज़िले में फोर्स है, सबको तैनात किया गया है। और कुर्की के दौरान ही कई अपराधियों ने कुर्की के भय से आत्मसमर्पण भी कर दिया है। और इसी क्रम में सुगौली थाना अंतर्गत 5 साल से फरार चल रहा दहेज हत्या के कांड में एक अभियुक्त ने सरेंडर किया है। घोड़ासाहन थाना अंतर्गत बाइक चोर गिरोह का जो सरगना था उसने सरेंडर किया है। इसी तरीके से कुंडवा चैनपुर थाना अंतर्गत हत्या के प्रयास मामले में एक सरेंडर किया गया है। जो अपराधी अभी भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनकी घर की कुर्की जो है हर हाल में आज पूरी कर दी जाएगी। और इस तरह से जो है अपराध पे लगाम लगाने के लिए मोतिहारी पुलिस का जो ये प्रयास है वो जारी रहेगा। धन्यवाद। इसी बीच अगली खबर पूर्वी चंपारण मोतिहारी से बताने जा रहे हैं, जहां एक युवक की हत्या का शव को नहर किनारे फेंका हुआ बरामद हुआ। ग्रामीणों को उस वक्त नजर पड़ी जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए नहर किनारे गए थे। शव देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। घटना गोविंदगंज थाना क्षेत्र के मंगुराहा नहर के पास की है। मृतक युवक की पहचान मंगुराहा गांव निवासी 26 वर्षीय सर्वेश कुमार उर्फ छोटू कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम करीब 8-9 बजे वह अपने दुकान से घर लौटा और उसके पिता घर से दुकान पर गए थे, जिसके बाद वह कहां गया किसी को पता नहीं चला। सुबह में जब गांव के लोग मॉर्निंग वॉक के लिए नहर किनारे गए थे तो उसका शव पड़ा हुआ देखा गया, जिसकी सूचना परिजन पुलिस को दी है। परिजन घटना के संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। मृतक अपने पिता का इकलौता पुत्र था।
अरेराज एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि सुबह हमें सूचना मिली कि एक युवक का शव नहर किनारे पड़ा हुआ है। मृतक की पहचान हो गई है। पुलिस पहला मामला प्रेम प्रसंग और दूसरा पैसों का लेन देन का जांच कर रही है। जल्द ही कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घटना मोतिहारी के रक्सौल से बताने जा रहे हैं, जहां खेत में पानी पटाने के दौरान एक किसान के गला रेतकर हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। रक्सौल थाना क्षेत्र के जटियाही गांव की है। घटना के संबंध में मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस जांच में जुट गई है। नजदीकी रिश्तेदार पर शक है। आपसी विवाद को देखते हुए अनुसंधान जारी है। जल्दी दोनों मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।